तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के सभी श्रोताओं को। और आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो शायद मेरे हर वो शब्द छोटे हो जाएंगे। मैडम के लिए, मैम के लिए वो कुछ भी जो भी मैं बोलूँगा वो पूरा हो ही नहीं सकता। वो शब्द कभी भी आपकी शख्सियत को कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारे वो शब्द है ही नहीं, हमारे डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है। और शायद आपको जैसे ही आपने देखा होगा मैम को तो आप समझ गए होंगे कि मैं अब इस बारे में कुछ भी बोलूँगा तो मैं मतलब सूरज को दिया दिखा रहा हूँगा। तो वो मेरे लिए मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ कहूँ। आज जो हमारा शक्ति, एक प्रेरणा, वो एक ऐसी शक्ति के रूप में हमारे सामने है जिनसे हमें सही में प्रेरणा मिलती है। मैम के बारे में अगर हम बात करें तो नमस्कार मैम, आज हमारे बीच स्मिता जयकर जी हैं। और मैम आपने, अगर आपके बारे में मैं कुछ भी कहूं कि आपने कितनी फिल्में करी हैं, अनगिनत हैं। कौन ऐसा हीरो है जिसके साथ में आप फिल्म में नहीं आई हैं? और वो छवि बहुत से हैं आजकल के, बहुत सारे छोकरे हैं जिनके साथ मैंने नहीं काम किया जी जी। पर मैम अगर हम देखें, जैसा अगर हम बात करें मैम, तो फिल्मों में आपने माँ का रोल निभाया, बड़ी बहन का रोल निभाया। आपने वो मातृत्व की जो आपके चेहरे से दिखता है, जो आपके इंटरनली आपसे देख के एक फील आता है। एक मैम सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर हम बात करें, छोटा बच्चा है, ये एक यंग है, यूथ है, वो आप में माँ देख रहा है। और मैम सबसे बड़ी चीज है, आपने उन किरदारों को इस तरीके से निभाया कि जो एक बुजुर्ग है, मेरी उम्र का भी आदमी है, वो भी आप में अपनी माँ का रूप देख पा रहा है। तो वो एक किरदार को उस लेवल पे पहुंचा देना कि सामने वाला हर छोटा बड़ा, अगर जो किरदार में आप हैं, आपने उसको निभाया है, आपने उसको उस तरीके से निभाया है कि लोग बाग उसमें खुद अपनी माँ को देख पा रहे थे, उसमें खुद अपनी बहन को देख पा रहे थे। तो मैम हैट्स ऑफ टू यू। और आज जो हम बताने जा रहे हैं हमारे श्रोताओं को और YouTube पे देखने वाले हमारे दर्शकों को भी, कि मैम का एक और रूप है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। समझ तो हम मैम पहले दिन से रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअलिटी तो एक आप में होलिस्टिक अप्रोच तो है आप साथ में आपके। और जिस तरीके से आप में वो ओज है, जो ऊर्जा है जो आपसे रेडिएट होती है, वो एक खुद दिख रही होती है, पर्दे पे भी दिख रही होती है। मैम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप कब से हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए मैम? वेरी ऑनेस्टली, कब से मतलब जब से मेरा पहला कदम, मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसी फर्स्ट ईयर में मुझे अपने मेरे पहले गुरु प्रभु जी मिले। द वेरी वेरी फर्स्ट ईयर। सो मेरा फिल्मी करियर और स्पिरिचुअलिटी का जो है दौर, वो एक साथ ही चल पड़ा जी। So it was, I am into it now. I am into spirituality for about 35 years. Same as many years as I am in the film industry. Okay. So 35 years से मैं, अर्थात शुरुआत में I was also learning, I was also growing. बहुत सारी चीजें सीखनी थी, पता नहीं था where I was entering. It was luring me, calling me. तो I just started walking on that path with the help of my master, प्रभु जी, that time. इसके बाद, प्रभु जी के बाद, then I was with Oneness University for 20 years, that is in Chennai. Okay. आज मेरे तीसरे गुरु जो है वो है मैत्रेय दादाश्री जी, उनका आश्रम है करजत में। तो it has been a long journey. ये all the 3 masters, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे प्रोसेसेस मेरे ऊपर हुए हैं। मैंने अपने आप पर बहुत काम किया है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ, अभी तो इसका फिल्मी करियर तो ऐसे लगता है कि इट्स ऑन द एब नाउ, इसलिए इसने स्पिरिचुअलिटी का दुकान खोल के रखा है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे लोगों से मैंने उल्टी बातें सुनी। लोग कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलने को भी गलती नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों को नहीं पता ये मेरी साइड।
जी। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो तो और कुछ ना कुछ तो एक्टर को अगर एक्टिंग का दुकान नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों को शायद ये लगा कि मेरा स्पिरिचुअलिटी का दुकान मैंने खोला, बट आई हैव बीन इनटू इट फॉर द पास्ट 35 years. आई हैव रियली वर्कड ऑन माय सेल्फ अ लॉट। तो जी। अभ्यास भी किया है, अपने ऊपर काम भी किया है, बहुत सारे गुरु ने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं, दीक्षा दी है, शक्ति प्रवाह दिया है, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ। एंड पीपल नाउ नो अबाउट इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अब मैंने जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फिर मेरा यूट्यूब चैनल है अपना खुद का, तो जी। पिछले 10-15 साल से लोगों के सामने मैं आ गई हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोगों को पता चल गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैम आपका यूट्यूब चैनल एक्चुअल में मैम जैसा रिसर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी आ रहा है उसके बारे में हम पहले देखते हैं कि भाई हमें कुछ भी गलत इन्फो ना हो या हम जो पूछें वो सही हो। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल खुद देखा है। इस बार कोई टीम नहीं थी, टीम जो भेज रही थी हमारे को डेटा वो तो आ रहा था, पर मैंने खुद क्यूरियोसिटी थी एक मेरे में, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत प्रेज किया है हमेशा आपके रोल को। मैं तो मतलब मुझे खुद लगा कि मैं एक बार देखूं, और लिटरली आज पूरा दिन मैं सुबह से अभी तक मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था। हाँ, वाह। और मैं जो आपका चैनल देखा तो उसके अंदर मेरे को जो मतलब एक होता है कि आप शुरुआत करते हैं कि चलो भाई देख लेते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है मैम, जैसे हम किसी और की भी बात करें तो देखा जल्दी जल्दी देख के हमें पता चल जाता है कि क्या चीज हमें पूछनी है, क्या है। इट हार्डली टेक्स 10-20 मिनट्स। आपका चैनल देखने के बाद में मैं भूल गया कि मुझे इंटरव्यू लेना है, और शायद ये लिंक जो बहुत लेट जनरेट हुआ, उसके पीछे द रीजन बिहाइंड कि आई वाज वाचिंग योर वीडियोस, और मैंने क्या क्या नहीं देखा। और लिटरली मैम मैं उस चैनल को देखने के बाद में मैं अपने सभी दर्शकों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यू शुड एक बार तो उस चैनल को आप क्लिक करें। और लिटरली मैम उसको देखने के बाद में मतलब मैंने आपका क्या क्या नहीं, मैंने आपका सारी जितने भी आपने बताया है, चाहे वो इवन डार्क मैजिक वाला भी आपका एपिसोड, वो केवल एक आपका ब्लैक मैजिक वाला, वो भी मैंने देखा। आप किस तरीके से सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नेगेटिव एनर्जीज को आप हर एक चैनल मैंने देखा जो सुबह से अब तक जितने में देख सकता था, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आधे घंटे के 20-25 मिनट के, तो काफी और बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस। तो मैं अभी पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली मैं इस इंटरव्यू के एग्जैक्ट बाद में मैं उसको दोबारा बैठ के देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई मेरी, जो मैं देख रहा था आपके वीडियोस को। लिटरली बहुत हीलिंग है, मेरे को बहुत काम दिया उससे, बहुत मतलब मैं बड़ा शांत हो गया था। मैं अपने आप में एक बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी फील कर रहा था आपके उन वीडियोस को देख के। हैट्स ऑफ टू यू मैम, कमाल है मैम। जिस शुरुआत एक्चुअल में मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बता रहे 30-35 ईयर्स हो चुके हैं आपको, शुरुआत कैसे हुई थी मैम? क्या कौन सा वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जब आपको लगा कि ये चीज अच्छी, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं अगर मेरे से कोई आके जाके पूछेगा कि आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, तो मैं कहूंगा मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि मैंने स्मिता जी का वीडियो देखने शुरू किए थे, उनका इंटरव्यू होना था, तब से मैंने इन वीडियोस को देखना शुरू किया, तब मैं जानने लगा हूँ क्या है। आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था मैम? मेरा कुछ भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा मिथ है कि आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी होनी चाहिए, कोई ट्रॉमा होना चाहिए, फिर आप व्हाट इज लाइफ इसके बारे में खोजना शुरू करते हैं। ये भी एक मिथ है। I was just taken to my first master, Prabhuji. He used to be a businessman before he completely enclosed himself in a room and then he never came out from there. तो वहाँ मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए। My husband is a lawyer. मोहन जी। तो मैं husband is a lawyer. अब बेटा भी लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है, मेरे ख्याल से बार जी जो है, बार जयकर जी। तो he took me there. He said, come, we have to go there. हम लोग कहीं बाहर शॉपिंग करने निकले थे, भूल गए वो कि उनकी आज यहाँ पे अपॉइंटमेंट है प्रभु जी के साथ। So he just dragged me. I said, where are you taking me? I don't want to come to these kind of places. जब लीगल काम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब मैं जबरदस्ती वहां पे गई, बिल्कुल फोर्स टू गो। और वहां से जो शुरुआत हुई, जब मैंने प्रभु जी they said come Prabhuji would like to meet you, so we were taken inside in that room जहाँ पे बैठे थे वो। मैं अंदर गई और मुझे ऐसे एकदम ऐसे क्या हो गया, मुझे सडनली ऐसे क्यों फील हो रहा है मुझे,
तो फिर वहां से मेरे घर के बहुत करीब रहते थे वो लोग, प्रभु जी रहते। तो मैंने फोन किया दूसरे दिन, ऐसा कैन आई कम एंड मीट प्रभु जी? सो दे सेड यस, हिज फैमिली मेंबर्स सेड यस यस यू कैन कम। तो एक पैंडोरास बॉक्स जिससे खुलता है ना, उस तरह का मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स, इतने सारे क्वेश्चंस थे। फिर तब उन्होंने मुझे वेरी लॉजिस्टिकली एक्सप्लेन किया, जो मेरी समझ में आए, मेरी लॉजिक, मेरी सेंसिटिविटी और मेरी सेंसिबिलिटी को समझ में आए, इस तरह के जवाब मुझे वहां से मिलते गए। फिर मुझे पता चला, अच्छा ये स्पिरिचुअलिटी ये एंगल है, रिलीजन ये एंगल है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तब से मेरा अभ्यास जैसे शुरू हो गया। Then I got just sucked into it। मतलब मेरी शुरुआत, I was struggling in my film career, like struggling के बहुत साल नहीं हुए हैं मेरे, बिल्कुल very little struggle I must have done। And मेरा spirituality का वो struggle बोले या मेरी शुरुआत के दिन, वो सेम थे। जी। उसके बाद में how things fell in my lap, how all those films came to me, how those films became famous, how people have started liking me, ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। एक कोई है ऊपर वाला जो मुझे बहुत चाहता है, ये मैं जरूर कहूंगी। जी, मैंने आपका TEDx पे वीडियो देखा था जब आपने फेथ और समर्पण के बारे में बात करी थी। जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप समर्पित हो गई थी, आपने फिर सोचा नहीं है, हाउ एवरीथिंग इज कमिंग टू यू, इट्स जस्ट एक कॉस्मोस से आपको क्या आ रहा है, आप जो यू आर जस्ट रिसीविंग दैट थिंग। मैम, उसी बारे में अगर मैं बात करूं, ये बड़ा कॉमन चीज है जो उसमें अपने TEDx पे भी इसको छेड़ा था। आपने इस चीज को कहा कि हमारा फेथ वहां तक ही रहता है जहां तक हम कंफर्टेबल हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम अपने आप को देखें तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है ये, कि जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, हमारा फेथ डगमगाने लगता है। तो मैम, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा कॉमन है और ये मेरे साथ में भी होता है। मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्ट्रगल में मैं भी था। और उस टाइम पे मैंने एक अपने फ्रेंड को फोन करके ये कहा था, मैंने कहा यार ये कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ चीज। मैंने यहाँ तक बोला कि ये सब नौटंकी है और कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हर एक की मदद करी है, हर एक के लिए मैं अपनी जेब खाली तक करके घर गया हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को घर जाते हुए कितना पैसा रहेगा, मैंने इस लेवल, और वो जानता था इस चीज़ को मैंने किया है, तभी मैंने उससे जिक्र किया। मैंने कहा उसके बावजूद भी अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फिर ये सब नौटंकी है, और ये जो हम कर रहे हैं ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। ये हमारे को खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया, इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज और कोई, मतलब मेरा मानना ये था उस टाइम पे। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है, और ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया जब आपने ये सेंटेंस बोला। तो मुझे लगा ये बात तो सच्ची है, ये बात तो फैक्ट है, ऐसा तो होता है, मेरे साथ हुआ है तो होता है। और मैं ये मानता हूँ कि श्रोताओं के साथ में भी ये चीज़ तो जरूर उन्हें भी हिट करेगी, तभी ये जिक्र मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। कि मैम, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? या द प्रॉब्लम इज, हमारा फेथ कब डगमगाता है? जब हमारी आपको प्रॉब्लम आती है, और वही आपकी टेस्ट है कि आपका फेथ कितना है। ये टेस्ट है कि अगर आपकी श्रद्धा, आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ श्रद्धा, आई एम टॉकिंग ऑफ फेथ, जब उस लेवल तक होगा। व्हाट इज श्रद्धा बेसिकली? व्हाट इज फेथ? फेथ मतलब कोई भी सवाल आप सवाल नहीं करेंगे, ऊपर वाले से सवाल नहीं करेंगे, क्यों होता है, क्या होता है, वो जानता है वेरी वेल। तो सवाल नहीं करेंगे। इफ यू होल्ड हिज हैंड एंड वॉक, वी विल गेट यू आउट ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू। बट हमको क्या है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम पेन में होते हैं, तब हम इतने टूटे हुए होते हैं उस प्रॉब्लम में, तब हमको ऊपर वाले की आवाज नहीं सुनाई देती। वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है, आप दूर करते हैं उनको। But the main point is you have to have that connection with your divine इतना strong कि काहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी नहीं, जो काय करना है करो। वो that is called श्रद्धा। जी। एंड श्रद्धा कब आती है? जब आप शरण जाते हैं। शरण हम सिर्फ डिवाइन को जाते हैं। ये समर्पण है, शरणागति है, वो सिर्फ डिवाइन को दी जाती है। हम किसी आदमी को नहीं बोलते मैं शरण हूँ आपसे, ऐसा नहीं बोलते हम किसी आदमी को।
जी, बट डिवाइन को हम बोलते हैं सरेंडर। जब सरेंडर, शरणागति आती है, तब फेथ है, इसलिए शरणागति आती है, एंड शरणागति आती है तब फेथ है। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। द मेन जी, थिंग इज आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ अगर ऐसा टाइट हो तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा आपके दिमाग में ये सब बकवास है, ये सब ये है। इट इज नथिंग इज बकवास, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज इट हैज टू हैपन। और हर एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का, अच्छा बुरा या कोई भी, हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हम उस प्रॉब्लम में इतने डूबे रहते हैं तो वी डोंट सी द फ्लिप साइड ऑफ इट। जी, दैट इज द प्रॉब्लम। ये कोरोना का भी बहुत बड़ा फ्लिप साइड है, अगर आपने सोचा हो तो। जी, बहुत जी, जबरदस्त फ्लिप साइड है, बहुत बड़ा लेसन ह्यूमैनिटी को सिखाने के लिए कोरोना वायरस हो गया है। इतना ग्रीड, इतना हंगर, इतना लस्ट, इतना जो मेरा 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 मुझे मुझे, ये जो इतना हो गया था कंपटीशन। अगर तुमने इतने करोड़ की शादी की तो मैं इतने करोड़ की शादी करूंगा, तुम्हारे पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ऐसी स्टार्ट। अच्छा, ये इसी में ही लगे रहते थे लोग, जो मेरा है मुझे चाहिए। इतने समाधान नहीं था किसी भी चीज से। उस बीच में आप मदर अर्थ को भूल गए, मदर नेचर को भूल गए, किसी को जी। कुछ भी, नथिंग, वी हैड नो कनेक्ट विद आवर ओन मदर वर्थ। जी, जी, एंड ये जी, धरती ने जी, प्रूव कर दिया। लास्ट ईयर पूरा लॉकडाउन था, धरती ने ये प्रूव कर दिया, नेचर ने ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बीइंग्स के बगैर हम बहुत खुश हैं। ये तो प्रूव कर दिया। मैम जैसा अभी आपने जी कोविड का आपने जिक्र किया, अभी कोविड के जिक्र के अंदर ही अभी मेरी कुछ आईएएस से उनसे भी बात हो रही थी और डॉक्टर से उनसे भी हमारे इंटरव्यूज हुए। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने खुद, उनका वर्जन ये था कि ये नेचर ने एक रीसेट बटन की तरह, क्योंकि हमने इतना यूज कर लिया था नेचर को, जिसको हम दोहन बोलेंगे, कि हमने प्रकृति का इतना दोहन कर दिया था कि अब वो खराब होने लगी थी, अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आने वाली थी। तो उस टाइम पे फिर नेचर ने उसको रीसेट किया और आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को किस तरह घर में बिठा दिया। और इसी सिलसिले में मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, कोविड के अंदर हमने देखा कि लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर, प्रोड्यूसर जिनका हमें सुनते रहते हैं और जिनसे मैं भी काफ़ी से मिला हुआ हूँ, उनके बारे में भी जो उनसे बात होती है तो वो कोई कह रहा है कि मेरे इतने मित्र थे और उनके साथ में ऐसा हो गया, और बहुत मतलब दुख होता है, हमें भी दुख होता है, हम भी देख रहे हैं पब्लिक डिप्रेशन में जा रही है। आपको क्या लगता है मैम कि हमारे को इससे बचने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद में लोग बाग टैबलेट्स पे जा रहे हैं और उनके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि दे गो फॉर सेडेटिव्स एंड ऑल, ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स खा रहे हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल हीलिंग से या कुंडली जागरण से, चक्रा जागरण से, ये सब चीजों से हम बच सकते हैं मैम, कि ये सब डिप्रेशन से हम बाहर आ पाए? Yes, definitely. The only way what Mother Earth, Mother Nature and so-called divinity or divine is trying to teach us is that we need to transform. अंदर से परिवर्तन की बहुत जरूरी है। हम लोग परिवर्तन में अभी सोचते ही नहीं है, दिल से कोई किसी के साथ बात ही नहीं करता है। It's one mind talking to the other mind. If you shift from here to the heart a little bit, you with love nobody is talking. इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, यही एक थॉट होता है लोग। इस अभी मैं रेडियो मिर्ची पे, मेरी क्या फायदा, मेरा क्या फायदा है, इस पे यही सोचते रहता है। You know, this is just an example. I've done a lot of these instas and all that from this point of view कि भाई हमको change, परिवर्तन, humanity has to transform. अभी ये चक्रा वगैरह जो आपने बोला है, ये जरिए हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने में। You can transform, but you'll ask me how. What do you mean transform? मतलब मुझे करना क्या, मुझमें ऐसा क्या खराब है जो मुझे बदलना चाहिए? हर इंसान अपने आप को बहुत साफ सुथरा समझता है ना। जी, We never understand, अपने आप को हम पहचानते नहीं है बिकॉज हम अपने आप से मिलते ही नहीं है। जी, हम अपने क्यों हो गया, बिकॉज हम अपने आप से, मतलब योर हायर सीक्रेट्स, डिविनिटी व्हिच इज इन योर हार्ट, हम उससे इतना दूर चले गए हैं कि आपकी पहचान ही नहीं है उनसे, अपने आप से पहचान नहीं। स्पेशली विद एक्टर्स, स्पेशली विद द पीपल इन द मीडिया,
जी, हमेशा हम मुकाबले लेके चलते हैं, कोई ना कोई किरदार अदा करते रहते हैं। फिर हमारा एक इमेज होता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए बाहर जाती हूँ तो एक इमेज कैरी करके जाती हूँ। जहां जाती हूँ एक इमेज, तो मास्क के ऊपर मास्क के ऊपर मास्क चढ़े रहते हैं। तो ये मास्क टूटेंगे तब जब बुढ़ापा आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, लोग आपको बोलेंगे नहीं अभी बूढ़ी हो गई, अभी नहीं लेना चाहिए। फिर हिल जाता है एक्टर अंदर से। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट। इसलिए तो हर कोई एक्टर बोटॉक्स बोटॉक्स पतला दुबला क्या क्या करने की इसमें होता है कि ताकि वो ऐसा का वैसा रहे, ताकि लोग ना कहे कि अभी जी, बुढ़ी हो गई। तो इतनी इनसिक्योरिटी, कितनी इनसिक्योरिटी के साथ जीता है बंदा। जी, हाउ डू यू लिव? जी, यू कांट लिव, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। तो ये मुखौटे एक 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 जब गिरना शुरू होते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, बिकॉज यू कांट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, देन यू गेट इनटू डिप्रेशन, जी, देन यू गेट इनटू प्रॉब्लम्स। एंड ऐसी सिचुएशंस में जहां पे आपको कोई कुछ नहीं, एक्टर कब हिल जाता है? जब उसको पहचान में नहीं आता है। वो क्राउड में जाओ तो पहचान में नहीं आता है, हिल जाता है। कोई भी एक्टर देखिए आप, इसलिए वो जी, कुछ ना कुछ बड़े ग्लासेस पहनेंगे, कुछ इस तरह का कुछ एक्शन करेंगे ताकि लोगों की नजर जाए उनके ऊपर। चुपचाप कभी नहीं जाएंगे किसी गली से, जी, बिकॉज इज जी, इनसिक्योर। अगर वो पहचाना नहीं जाएगा तो दैट्स द एंड ऑफ हिम, दैट्स द एंड ऑफ द एक्टर। तो इतनी जी, मैम। इनसिक्योरिटीज जब हैं, इतने मुखौटे जब हैं, जब ये सारा गिर पड़ता है ऐसे कोविड वाले सिचुएशन में, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो एक महाभारत की, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एनालॉजी। महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन ने बाण सीखना नहीं शुरू किया। He started learning bow and arrow archery when he was a little boy. जी, तब जाके जब महाभारत की सिचुएशन आई तो he was so perfect with it. जी, 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 मेरा ये कहना है सिर्फ कि आप किसी प्रॉब्लम के आने का इंतजार ना करें, because you don't know how will you handle it. Start working on जी, yourself. If you connect with spirituality, if you connect with your own divine, आप it's a win-win situation for you. जी, जी, गलत तो कुछ नहीं है, उल्टा अच्छा है, उल्टा अच्छा ही फील करेंगे। एक चीज है, एक्सेप्टेंस पहले आता है फिर सरेंडर आता है। पहले अपने आप को एक्सेप्ट जी, करो, इस सफेद बाल होगा, चश्मा होगा, ये होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। व्हाट इज दैट इज लिविंग हैज नॉट बिकम ओल्ड, टेल मी। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एवरीथिंग। जी, 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 मैम। वेरी ग्रेसफुल इन एवरी एज। आई लव माय एज जस्ट नाउ, 60 प्लस में बहुत एंजॉय करती हूँ। ये सफेद बाल मैंने ऐसे ही छोड़े, ऐसे कलर करना है, मुझे नहीं करना। I don't want to do it. I want to leave my hair like this. I'm looking nice like this. I like myself like this. So acceptance एक जो है वो ऑटोमेटिकली दिखती है। मैम आप अभी भी इतनी प्रिटी हैं जितनी पहले थी। मेरे को आज भी आप उतनी प्रिटी लगती हैं। आप बहुत सुंदर हैं। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री उम्मीद थी आपसे। आप बहुत प्रिटी हैं मैम, और लिटरली मतलब वो मेरे दिमाग में वो उतनी ही प्यारी हैं आप, और कभी भी आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो आपके अंदर से मैंने बताया ना मैम, जो आप में से जो ओज है जो कि रेडिएट आप कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स, वो आपको देख के हमेशा खुशी मिलेगी। चेहरा आपको देख के मैम एक अलग से शांति, अलग से मुस्कुराहट, अलग से कामनेस मिलती है। और वो अच्छा, एक चीज अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो मैं ये जरूर जिक्र करना चाहूंगी, ऑफ व्हिच आई एम वेरी प्राउड। इन दिस लास्ट कोविड, लास्ट 20 मई में आई वेंट बॉल्ड, आई कट माय हेयर कंप्लीटली। जी, मैं उस बारे में भी पूछने वाला था। बॉल्ड कर दिया था बाल, मेरे बड़े लंबे थे बाल, बिलो माय हिप्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब मेरे को झटका लगा था जब मैंने आपको वो वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत सारी लेडी थी, और उसमें आपका लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे आप ही थे उस वीडियो के अंदर। मेरे को याद है वो वीडियो अभी भी। ऑटो राइटिंग की आप जी 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 ऑटो राइटिंग के ऊपर थी मैम जी। और उसमें देखने के बाद में आई वाज शॉक्ड कि आपने ये क्या किया, इतने सुंदर बाल थे, क्या हुआ इनमें? और मैं आज भी आपसे पूछते हुए डरने वाला नहीं, I donated my hair to the Cancer Society. ओह गॉड। वो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी, वो मेरी इच्छा थी बहुत सालों से, लेकिन हम एवरी टाइम आई टू थिंक ऑफ इट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाता था। फिर कभी कभी लगता था बाप रे इतने लंबे बाल, वो थोड़ा सा डर जाती थी। बहुत सुंदर बाल थे।
I said I decided, I said बस that's it enough. अभी तो फिर भी everything is locked down, जो भी है, और मैंने डिसाइड किया मैं अभी कलर नहीं करूंगी, बस enough. मैम बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था वो, बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। एक बहुत, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने वो बाल डोनेट किए, कुछ समथिंग शिफ्टेड इनसाइड, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाल है ना, बढ़ जाएंगे, उसमें क्या है। जी 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 मैम, बिल्कुल बहुत सही बात है। और जिसको बहुत अच्छे हैं मैम बहुत अच्छे हैं आप, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मैं यही तो कहूँ कि आप कैसे भी हो, आप हमेशा सुंदर ही लगते हैं मैम। एक चीज और, जो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिल्मों में आपने रोल किए, सोसाइटी में भी आपको हमेशा वही एक प्यार देती हुई एक मातृ शक्ति के रूप में देखा गया, और जैसी आप हैं, क्योंकि आपने अभी जैसे बोला था कि बहुत सारे मुखौटे लगा के रखते हैं, आपने रोल भी वही किए हैं, और आप एज ए ह्यूमन आप तभी भी ऐसी हैं, आपने सबकी हेल्प करी है। और आपके वीडियोस भी मैंने जो देखे, उसमें भी आपने ये कहा कि आप अगर हेल्प मांगेंगे नहीं तो आपको हेल्प देगा नहीं कोई भी, तो आप खुल के हेल्प मांगिए। तो आप खुद कहती भी हैं लोगों से कि आप मदद मांगो तो हम मदद करते हैं, दुनिया करती है मदद। मैम कभी ऐसा कोई एक बिल्कुल अलग से क्वेश्चन, शायद किसी ने नहीं पूछा हो आपसे, जब आपने अपना करियर शुरुआत किया था, तब कोई ऐसा रोल आपको आया जो कि जिसको हम बोल्ड सीन बोलते हैं आज की तारीख में, और आपको उस टाइम पे लगा हो कि मैं करूं या ना करूं, तब कोई ऐसा इंसिडेंट आया मैम? You know, it is. I'm surprised you're asking me this question. मुझे इतने लंबे करियर में कभी भी ऐसा रोल या सीन करने का मौका, मतलब पूछा ही नहीं मुझे किसी ने कि बोल्ड सीन, विल यू वेयर एक डीप नेक लाइन का कुछ पहनेंगी आप, वैसा है और वैसा कोई आया ही नहीं। मुझे हमेशा वो माँ के रोल्स में ही रोल्स मिलते गए, उसी में अलग अलग, लाइक नेगेटिव लिटिल बिट, देवदास में थोड़ा सा ऑन द एज वाला रोल था, थोड़ा नेगेटिव, कॉमेडी वाला अजब प्रेम की गजब कहानी कॉमेडी वाला, और फिर अब बाकी की सारी जो माँ के रोल्स मैंने किया, बहन हो या भाभी हो या कुछ भी, तो मुझे ये ऐसे तो शायद मेरे चेहरे पे ही लगा है कि इससे हम नहीं ये सब करवा सकते हैं। नहीं मैम, एक चीज और भी हो जाती है कि शायद डर भी एक आदमी के दिल में, क्योंकि सामने वाले से जो वाइब्स आ रही होती है वो खुद ही आपको मना कर देती है कि नहीं, इनको ये कहते हुए भी गलत लग रहा है, आपको नहीं कहना। एग्जैक्टली, शायद वो होगा। तो कभी भी, आज मैं एक बात जरूर कहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में रह के मुझे एक भी ऐसा कोई बुरा इंसिडेंस, जैसे फिल्म लाइन में बहुत कुछ होता रहता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं, नॉट अ सिंगल मैन, नोबडी मिसबिहेव्ड विथ मी एवर। मुझे हमेशा एक रिस्पेक्ट से, स्मिता जी नमस्ते, फिर अचानक से मैं सीनियर एक्ट्रेस हो गई, सर कब हो गई यार सीनियर, अभी तो शुरू हुआ है मेरा करियर, अचानक से ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जी से आए, ये कब हुआ? ऑटोमेटिकली सारा सब होता गया। कभी किसी ने कुछ भी ऐसी अजीब सी हरकत नहीं की है मेरे साथ, कभी नहीं। ये भी पता नहीं कैसे हुआ, ऊपर वाले में बोलती हूँ ना, मैं कोई है ऊपर जो मुझे बहुत चाहता है, करके रखा है। जिसको कहना चाहिए कि हाथों पे रखा है आपको, और संभाल के उधर से उधर बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही रखा है फूल की तरह। जी मैम, अभी हम वापस आपकी उन मेडिटेशन एंड ऑल इसके ऊपर आते हैं मैम। मेरे को खुद कुछ क्वेश्चंस जो मेरे अपने दिल में आते हैं, लोग बाग कहते हैं हमारे से, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, जैसे मेरे से कुछ लोगों ने कहा कि आप मेडिटेट करो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैम मेरे को समझ में नहीं आया मेडिटेट करते कैसे हैं, मेडिटेशन है क्या? क्योंकि जहां मैं, मतलब मेरे को पता चला कि ऐसे बैठना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं बैठा कि अब मैं थोड़ी सी देर सोचूंगा, मतलब मैं आई थिंक अबाउट समथिंग गुड, और ऐसा मैं सो गया, और मैं 2-3 घंटे बाद मेरे को उठाया गया, मेरी वाइफ ने उठाया, क्या कर रहे हो, मेडिटेशन के नाम पे सोते हो तुम? 2-3 बार किया, उसने कहा तुम नौटंकी करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मेडिटेशन के नाम पे सोने जाते हो, तुम्हें मस्ती करनी है, सोने के लिए तुम जा रहे हो, सो क्या होगे? बच्चे भी मेरे को, तो मैम मेडिटेशन है क्या? lot of people don't know what meditation is. I'm glad you asked this question. मेरा एक है वीडियो जो पहले शुरुआत में किए थे, 2-3 मिनट के, what is meditation? So meditation is meeting yourself. Meditation is nothing but meeting yourself. लोगों का ये कहना है, जो मेडिटेट करते हैं थॉट्स बंद होने चाहिए,
ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज थॉट्स कभी बंद ही नहीं हो सकते। थॉट्स मेरे को किसके तो बंद? ज्यादा आते थे। हाँ, थॉट्स बंद किसके होंगे? जो आप कोमा में होंगे तब आपके थॉट्स बंद हो जाएंगे। जी तब तक आपका माइंड है, थॉट से तो वो आते ही रहेंगे। तो क्या करना है इसमें? दैट इज जस्ट एन अवेयरनेस कि अगर ये थॉट आया तो इमीडिएटली आपको ये पता चलना चाहिए कि थॉट आया, आई हैव टू गो बैक टू माय मेडिटेशन। हमारे एक थॉट आता है तो यहां से शुरू होता है, तो कहीं घूम घाम के पता नहीं किधर जाता है। जी फिर हमको 10 मिनट के बाद याद आता है, ओ आई वाज डूइंग मेडिटेशन। ये गैप जितना ही शॉर्ट होता जाएगा, देन यू विल कम टू दिस कि आपके दो थॉट्स के बीच में बहुत अंतर है। इमीडिएटली एक अवेयरनेस में आ जाता है कि नो, माइंड इज रन अवे, कम बैक। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज वॉच योर ब्रेथ। ओके Sounds very easy, but the minute you start watching your normal, natural breathing process, your mind will go off in 10 seconds, not even 10, 5 seconds. Okay? And breath watch is the topmost kind of meditation ever. Why? Because breath is your most faithful friend. जी जी आपके जन्म से लेके आप जब अपनी बॉडी छोड़ देंगे तब तक सांसें आपकी चलती हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप उछल रहे हो, कुछ भी हो, सांस आपको नहीं छोड़ती। और उसको हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। हमने कभी सांस के ऊपर ध्यान दिया है? कभी नहीं never। तो ये जो वॉचिंग योर ब्रेथ है, सांस के ऊपर ध्यान देना, एंजॉय दैट प्रोसेस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जस्ट टू ब्रीथ। Just to breathe is such a beautiful thing that you're breathing. You're alive. जी You are because of your breath. ये हमने कितने लोगों ने acknowledge किया होगा अब तक? मैंने तो आज तक नहीं किया। Exactly. So this is what is meditation. And when you observe your breath, you come in contact with yourself. ये मैं हूँ। Self के साथ मिलना is a ऐसा हो जाता है, because हम अपने आप को हमेशा कवर करते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसे आपने बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। हर बंदा यही बोलेगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जी जी करेक्ट? लेकिन आपने किसी का अच्छा भी तो नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है ना? जी बिल्कुल, आपके बारे में आपने जैसे बोला कि आप बहुत लोगों की मदद करें, ठीक है, बट अंदर से जो परिवर्तन है, आपको एक्चुअली किसी की मदद, मतलब यू डोंट हैव टू गो एंड गिव समबडी मनी और समथिंग लाइक दैट। You should be such a transformed person that आपका presence itself has to be transforming. वो देख के ही ऐसा लगना चाहिए, उनके साथ जाके बैठ जाके बहुत अच्छा लगता है। यही परिवर्तन है। You have to operate from your heart chakra. You have to operate from love. Only when you operate from love, greed और वो उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब निकल जाता है। Operate from love. तो आपका दुश्मन भी हो ना, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, चिढ़ नहीं आएगी। मैम इसी बारे में मैं बात करूंगा मैम। मैंने एक्चुअल में मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर रहा हूँ और बहुत सारी जगह पे जैसे मैं नोटिस करता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैंने बहुत सारे जो अपने आप को बताते हैं कि हम साधु हैं, संत हैं, संत बताने वाले जो बहुत बड़े बड़े लाखों की भीड़ को एड्रेस कर रहे होते हैं। और मैंने देखा कि उनके सामने वाली सीट पे जो बैठे हुए लोग थे, उसमें से कोई अगर बोल रहा है या कोई और इधर उधर उनकी बात को ध्यान से नहीं दे रहा, तो उसको इतना घूर के देखा है उन्होंने। मेरे पास वीडियोस हैं, मैंने उस चीज को रिकॉर्ड किया इसीलिए कि आप इतना उसको घूर के देखा उन्होंने कि गुस्सा उनके चेहरे पे, मतलब वो बोल नहीं पाए लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि कितने गुस्से में। दूसरा एक चीज और मैंने देखी मैम, बहुत सारी, मतलब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने इसको मानते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे गुरुओं को देखा कि वो कहते हैं कि आप धन का लालच मत करो और ये मत करो, और वो खुद रोल्स रॉयस से, मर्सिडीज से उतर रहे हैं। उसके बाद में उनके जहाँ पे वो बैठ रहे हैं, मैं मतलब आई एम सॉरी किसी को भी मेरी बात बुरी ना लगे,
लेकिन मैंने देखा कि वो नॉर्मल जो अगर किसी किसी के यहाँ गए हैं, उनके शिष्य के यहाँ गए हैं, तो उसके सोफे के ऊपर उनका अपना कपड़ा पहले बिछा है, उसके बाद में वो उस पे बैठे हैं। मतलब वो उसके सोफे के ऊपर भी नहीं बैठ रहे। तो मैम, अगर हम बात करें कि गंगा जो होती है, उसमें कोई भी जाएगा तो वो शुद्ध हो जाता है। गंगा अगर ये कहने लगे कि अपनी गंदगी अलग रखो, मैं तो साफ हूँ, तो गंगा गंदी तो होती नहीं है ना मैम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो गुरुजी जिनको आए थे, वो अपना कपड़ा अलग रख रहे हैं, उनके लिए अलग से चादर बिछ रही है, वो अपनी चादर बिछाएंगे और बड़ा अलग रहा। तो मैम, मेरे को एक्चुअल में उन लोगों से उसकी वजह से मैं थोड़ा सा, और ज्यादातर लोग जो मुझे लगा, क्योंकि जैसे मेरे या तो कहें कि बातचीत होते हुए ऐसे ही लोग मिलते हैं, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने, कुछ लोगों ने, जैसे आपने मैम एक जिक्र किया था शुरुआत में कि दुकान लगा ली। मैम, दुकान एक्चुअल में कुछ लोगों ने तो लगाई है। कुछ लोग योगा सिखाने आए थे और आज वो दुकान लगाए बैठे हैं, बहुत बड़े वाली, इतनी बड़ी दुकान लगा ली कि वो देश की बहुत बड़ी दुकानों में काउंट होती है। कुछ लोग ऐसे थे जो ज्यादातर के सामान बिक रहे हैं मैम, तो वो दुकान ही है। क्योंकि आप मतलब मेरे को जी, तो मैम इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सही मायने में डर लोगों के दिल में जो है कि गुरु, क्योंकि बहुत सारे गुरु मतलब ऐसा देश हमारा है कि हमारे मतलब इतना हमारा देश खुद गुरुओं का देश हो गया। हमारे तो जेलों तक में गुरु है। आप जेल भरी पड़ी है हमारी गुरुओं से, तो इससे ज्यादा बड़े मतलब ये इसको मैं और क्या कह सकता हूँ। तो मैम, आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? नहीं, आप जो कह रहे हैं सही है, बट as my master says, Maitreya Dadashi ji, he says, let's not judge someone. Let's not judge someone. अभी आपने जो कहा कि वो एक अपना सा कपड़ा बिछाते हैं फिर उस पे बैठते हैं, let's see the flip side of things instead of judging. Okay? ये मुझे पता है, I know this, कि एनर्जी इजिली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गुरुओं के बॉडीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव, दे कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जीज। तो इसलिए उसी सोफे में अगर वो बैठेंगे तो वहां की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन दे मस्ट बी पुटिंग अ क्लॉथ सो दैट द एनर्जी डजंट गेट एब्जॉर्ब बाय देयर बॉडी। ओके, वो एक हो सकता है, मतलब आई नो दिस कैन हैपन। उनके साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आई नो दिस कैन हैपन। ओके, सेकेंडली, एज यू वर सेइंग कि खुद बोलते हैं पैसा इज रॉन्ग और समथिंग, एंड वो खुद स्टार्ट गेटिंग सो मच ऑफ वेल्थ। नाउ अगेन कोटिंग माय मास्टर दादाश्री जी, ही सेज to have money is not wrong at all. Don't think that you have to be a गरीब और इतना मतलब भूखे प्यासे ऐसे फकीर के जैसे हम लोग फकीर, ऐसे नहीं है। Spirituality is not that at all. Who says money should not be there in spirituality? What Maitreya Dadashi ji says is, हम लोग को क्या है, ग्रीड हो गई है। आपको पैसा कितना चाहिए जी, आपको अगर 4 लोग घर में हैं तो आपको 4 गाड़ियां चाहिए, चलो हर एक की एक गाड़ी, लेकिन हम कितनी गाड़ियां लेंगे? 8 जी। हमको खाना कितना चाहिए? इतना। आज बहुत अच्छा बना है, ठीक है, इतना, लेकिन हम कितना खाएंगे? इतना। ये जो ग्रीड जो है ना, उस ग्रीड से हमको बचना है। अभी ये लोग रोल्स रॉयल्स और मर्सिडीज में घूमते हैं, ये भी हो सकता है कि उनके शिष्य ने, किसी ने उनको भेंट दी हो। जी जी जी, गुरुओं को भेंट तो देते हैं। अभी तिरुपति बालाजी में देखिए कितना सोना चांदी हीरा क्या क्या लुटाते हैं, बट वो मूर्ति है, इसके लिए हम उनको ब्लेम नहीं करते। जी, हर मंदिरों में कितना सारा देते हैं ना सोना वोना, बट लिविंग गुरु को ऐसा दिया जाता है तो बोलते हैं कि इनको क्या जरूरत, इनको काहे को देना है। जी, हाँ, I'm not standing up. We know we have gurus who are in jails and all that, yes, but why should we judge every time that it is the guru's mistake because he's a living guru? जी, जी। लिविंग गुरु के ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती है ना, उनको भेंट दी हो चीजें जी। तो अगर भेंट कोई देता है अपनी ईश्वर इज भक्त पराधीन, गुरु इज ऑल्सो भक्त पराधीन। अगर आप प्रेम से अगर कोई भेंट लेके जाते हैं तो वो गुरु मना तो नहीं कर सकते बट अपने आप पे वो एक अनदर लेवल पे जाता है। भेंट लेके चॉकलेट मिठाई लेके जाओ, बात अलग है,
यहाँ पे गाड़ियां वो एक ये हो जाता है, उसका कंपटीशन हो जाता है, बट खैर वो हो सकता है कि उनको भेंट मिली हो। जी 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 बिल्कुल मैम। और गुस्सा जो आपने बोला, गुस्सा जो पहला एग्जाम्पल आपने दिया था कि वो इतना गुस्सा आया है गुरु को। अभी गुस्से के ऊपर जो हमको सिखाया गया है मेरे मेरे गुरु ने, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन टू बी एंग्री। ये मिथ है, इट्स अ मिथ। हमारे गुरु, अभी साईं बाबा को देखिए, अभी अभी के साईं बाबा यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री। जी, आपको अगर पता हो तो साईं बाबा यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री। ऐसे बहुत सारे संत हो चुके हैं। अभी 2 साईं बाबा, एक तो पहले वाले, एक पुट्टापर्ती वाले, शिरडी वाले साईं बाबा में बोल, शिरडी के साईं। जी जी जी। He used to be very angry. He used to get angry very often. अभी I'll tell you, थोड़ा सा ये चेंज है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे मैं भी अभी गुस्सा हो जाऊं, अगर मेरे हाउस हेल्प पे गुस्सा हो जाओ या ड्राइवर पे गुस्सा हो जाओ, तो वो भी बोलेंगे यार रोज तो स्पिरिचुअलिटी का बड़ा भाषण देते हैं, हमारे ऊपर इतनी बरसती है। अभी उनके ऊपर अगर इफ आई डोंट पुल देम अप, दे विल वॉक ऑन माय हेड। कहीं पे आपको पुल एक डिसिप्लिन, जैसे आपने वो सामने जो बैठे थे वो कुछ बातें करने लगे, एक डिसिप्लिन, एक माहौल, एक डिसिप्लिन तो होनी चाहिए ना। एक गुरु भाषण दे रहे हैं तो आपको इस तरह का डिस्टर्बेंस, एक पहले। दूसरा, गुस्सा होना जो चीज है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ आपको, जो मेरी किताबों में भी मैंने बोला है। ये आई हैव रिटन 2 books by the way, so in that book one of the books I have written this। गुस्सा होना, एक छोटा बच्चा, एक अगर छोटे बच्चे के हाथ से आप उसका खिलौना छीन लो जी, तो क्या करेगा बच्चा? रोएगा, गुस्सा करेगा, रोएगा जी। आप 4 दिन के बाद जाइए, उसको एक चॉकलेट दे दीजिए, वो आएगा आपके पास, बड़े प्यार से आएगा। तब हम ही बोलते हैं बदमाश शैतान कहीं का, उस दिन खिलौना लिया तो इतना ये किया और आज चॉकलेट दिया तो 2 मिनट में आ गया, हंसता है। तो क्या हुआ उधर? गुस्सा तो उस बच्चे को भी आ गया। जी जी। तो क्या हुआ, क्या एक 4 दिन में उसका वो पलट गया बिल्कुल। सो जब गुस्सा आता है, ये एक्चुअल गुरु जो मैंने देखे, मेरे गुरु जो उनको गुस्सा आता है, इट इज देयर ओनली फॉर दैट मोमेंट। एक बार बोल दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गुस्सा खत्म, गायब, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, खत्म हो जाता है जी। पाल के नहीं रखते। हाँ, हमारा क्या होता है, उसको हम अंदर अंदर चबाते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम कब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी की हम राह देखते हैं कि इसको मैं बराबर, लास्ट टाइम उसको मैं, वो बंदा बेचारा सामने वाला भूल ही गया है उसने क्या किया, लेकिन आपके दिल में वो अभी तक जीवित है जब तक वो भड़ास आप निकालते नहीं जी। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। गुस्सा आया, उधर का उधर, फटफट फटफट फटफट, ओवर, फिनिश, डन। इट शुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। तो इंसान जो है, गुरु भी है, वो भी इंसान है। गुस्सा हर किसी को आता है, बिकॉज इट इज अ बैग ऑफ इमोशंस। उसमें से आप गुस्सा बाहर निकाल के नहीं रख सकते। पूरा बैग एक साथ में होता है इमोशंस का। उसमें प्रेम है, करुणा है, गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी, सब होता है। जी जी जी। दैट इज इट अबाउट गुस्सा। बहुत लोगों को ये हमेशा ये सवाल मुझे पूछा जाता है, क्लास में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस, I mean, how can they get angry? They're gurus, they can't get angry. Who said so? Why not? जी जी जी। और उनका गुस्सा सिर्फ क्षणिक होता है, just that much moment, that moment. Then it is gone. मैम, दूसरी एक चीज और, मैं किसी को किसी के लिए नहीं कहूंगा कि ये होना चाहिए, ये हमारे आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग गुरुज ना मैम। अभी लोगों के दिमाग में एक ही रहता है कि जैसे हमने खुद देखा है, एक गुरु किसी ने बनाए हुए हैं अपने लिविंग गुरु, और बाद में कुछ वो दुनिया को बताता है मेरे गुरु ऐसे हैं, वो डिवोटेड है उनके लिए, वो उनकी अच्छी अच्छी बातें कहेगा। और कुछ दिनों बाद कई बार ऐसे हुआ है जो मैं जिनको जानता हूँ, तो उनके गुरु के ऊपर केस चल गए, और किसी के ऊपर रेप केस चल गया, किसी के ऊपर कुछ हो गया। और लिटरली मैम, मैंने खुद, मैं एग्री करता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैंने खुद उस आदमी का मजाक उड़ाया। मैंने कहा भाई तेरा गुरु तो यार जेल में बैठा है, क्या उसको मतलब
तो वो तुमने तो दीक्षा विक्षा नहीं ली ना वहां पे तुम्हारी फैमिली ने जाके। मतलब मैंने इस लेवल तक का गंदा मजाक कर दिया वहां पे। और मैंने कहा वो तो सुनने में आता, वो केवल उसको, क्योंकि उस टाइम पे जब वो बोलता था तब मुझे लगता था यार मैम आपको क्या लगता है, क्योंकि आज मुझे लगता है आपके आपके YouTube चैनल देखने के बाद में मुझे इतना इतना मतलब मैं इतना दिलेर हूं कि मैं आज बोल पा रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां करी है। मेरे में इतनी हिम्मत आपके वीडियोस देख के आ चुकी है, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आ रही आज ये मैंने हरकतें करी है। मैंने बहुत लोगों से कही है ये बात कि भाई जो वो थे मेरे जानने वाले, और मैं आज सोच सकता हूँ कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा उस चीज को देख के मेरी उन हरकतों की वजह से। मैम उस आदमी की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो वही डिवोटेडली अपने गुरु को बनाया था। गलती उस टाइम पे उस गुरु की रही कि वो कैसा निकला, वो उसको अपने कर्म है उसकी। मैम आप आज क्या कहते हैं कि हमें गुरु में सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के नाम पे उन्हें लगता है कि अगर इसको गुरु, तो ये कहीं इसने कांड कर दिया तो फिर हमारी ऐसी है। मैम क्या आप क्या क्राइटेरिया मानती है कि गुरु में ये होना चाहिए? देखिए मेरे 3 गुरु हो चुके हैं और मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि मैंने गलत गुरु बनाया जी। मेरा हमेशा यही था कि मुझे उस परिवर्तित स्टेज में, तब मुझे नहीं मालूम था दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, मुझे उस स्टेज तक पहुंचना है जहां पे मुझे ये सारी फीलिंग्स, आई शुड फील दैट माई सेल्फ, मेरे अंदर जो है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, आई एम दैट। मुझे और इसमें कुछ फर्क नहीं समझ में आना चाहिए। एक्चुअली दैट इज व्हाट इट इज। द सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज ओनली चैतन्य दैट इज एग्जिस्टिंग इन यू and you have to realize it. हमारा ego makes it sound that I am talking to you, Smita is talking to you. Actually it is not so. So I wanted to reach that stage. तो मैं पहले तो एक बोलूंगी कि किसी को अगर गुरु बनाना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए, हमको मालूम ही नहीं होता क्या चाहिए। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे गुरु बनाए जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। ये मैं पूरा मेरा 35 इयर्स का ये, अब मुझे पता चला कि ओके आई वांटेड वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही लाइन है उसकी, यू हैव टू गो टू अ मास्टर हु विल अश्योर यू दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म यू। एंड एक बात है, जब हम जाते हैं गुरु से मिलते हैं, हमारा दिल कहता है कि दिस इज वेयर आई वांट टू बी। गलती हो सकती जैसे बाकी के गुरुओं के साथ गलती हो सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो ये गलती हो गई। इनका क्या है, उनका पास्ट, उनका कर्म, गुरु का जो भी है, वी आर नो वन टू जज जी। यू कैन मूव ऑन। हाँ भाई गलती हो गई मुझसे, ये गलत गुरु बनाया मैंने, ये ठीक है जाने दो, अभी लेट हिम बी, लेट मी लुक फॉर समबडी एल्स हु विल ट्रांसफॉर्म मी। सो यू हैव टू लुक फॉर अ मास्टर हु विल ट्रांसफॉर्म यू। And then your heart knows, when you meet the guru, your heart knows this is what. जी, क्योंकि मैम चाहे कुछ भी हो, वो खुद कैसा भी इंसान रहा हो, लेकिन उसने आपको तो अच्छी चीजें सिखाई। पब्लिक में जब आप बैठे थे तो उसने तो आपको अच्छी चीजें सिखाई, आपको कुछ तो अच्छा मिला ही, और हमें तो अच्छा ही लेना है बेसिकली। और एग्जैक्टली और इतने करोड़ों की फॉलोइंग अगर है तो कुछ तो होगा कि नहीं उनमें। जी जी, Something has to be done. ऑब्वियसली जी, तो वो तो हमारे को देखना है कि हमें अच्छा लेना है या बुरा लेना है। मैंने खुद इस बारे में कई बार सोचा, और मुझे खुद लगा कि मेरे को जो मेरी अपनी फीलिंग रही, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपने आप को ये सोचा कि कोई गुरु, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर जो मेरी आत्मा जो है, उससे अच्छा गुरु मेरे को कोई नहीं लगा। क्योंकि मैं कुछ भी अगर गलत आता है तो सबसे पहली चीज एक कहीं पे दबी हुई आवाज होती है कि यार ये गलत है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी आवाज सुन लूं। और एक बार अगर मैंने उसकी आवाज सुननी शुरू करती तो उसकी आवाज बढ़ती गई, और मैंने आज देखा कि वो बहुत जोर से बोलती है। पहले जो बहुत हल्की आवाज थी वो आज मुझे तेज सुनाई देती है कि ये गलत है यार, ये नहीं करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि एथिक्स है। तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि हम किससे क्या ले रहे हैं। मैंने अपने आप से लेने की कोशिश करी, मुझे वहां से मिल गया। अब आज मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे को आपकी वीडियो से इतना कुछ गेन करने को मिल रहा है। और मैम देखिए, मेरे कोई अच्छे कर्म, जो मैं मानता हूं कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं। ये मेरे आज के थॉट्स हैं कि मेरे ये बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, आपसे मैं मुखातिब हूँ। शायद ये मेरे अच्छे कर्म ही होंगे। और
मैं यही चाहता हूँ कि सब रेडियो वालों को भी ये चीज़ महसूस हो, क्योंकि जितने भी श्रोता हैं हमारे, वो आपकी आवाज़ से ही फील कर पा रहे होंगे और फील कर पाएंगे कि कहाँ हमने किसको सुना है। मैम लिटरली आप जैसी शख्सियत से बात करके मैं ऑब्लाइज्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे को खुद महसूस हो रहा है मैं कि आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैम सेकेंडली, बस मैं कुछ बहुत शॉर्ट में जल्दी आपसे, मैं आपको बहुत सारे टाइम खा चुका हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं और जल्दी आपको और ज्यादा वेस्ट न करूँ। वन प्लेस आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, जो आपने कहा कि आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, वही तो आपके इसके, बट एक लिविंग गुरु विल गाइड यू हाउ टू गो ऑन दैट पाथ। फॉर मी अ लिविंग गुरु वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलती हूँ जब गौतम बुद्धा जब वो जीवित थे तब बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जीवित स्टेट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने वो स्थिति दी जब वो जीवित थे। उनके बाद वो स्थिति कोई भी नहीं दे पाया जी। सो दैट इज द रोल ऑफ अ लिविंग गुरु। अगर वो लिविंग गुरु हैं तो वो आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। नॉन लिविंग गुरु कांट डू, इसलिए लिविंग गुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है जी। मैम अब मैं आपसे कुछ बिल्कुल फैमिली वाली बातें पूछूंगा जो कि शायद अभी कोई नहीं पूछता होगा आपसे किसी ने हिम्मत नहीं करी होगी पूछने की। मैं पूछूंगा। मैम अगर हम बात करें, सर भी एक बहुत बड़े वकील हैं, बेटा भी बहुत बड़ा वकील है, वो भी जिस लेवल के हैं कि एस्टीम्ड हम बात करेंगे, एक्सटीम भी एक छोटा शब्द रहेगा। मैम उन्होंने, आपने कभी नहीं सोचा कि फैमिली में से कोई डायरेक्शन में, एक्टिंग में या कहीं किसी भी प्रोडक्शन में फिल्म से कोई नहीं रिलेट करा? या मैम कभी हुई है बात, बच्चे ने, लड़के ने कहा मम्मा मुझे भी रोल करना है, कोई एक्टिंग तो मैं करूंगा, आपने कहा नहीं आपको एडवोकेट ही बनना है? जी मैम। मेरे 2 बेटे हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो छोटा वाला है जो अपने पिता के साथ, ही इज अ लॉयर, ही इज अ पार्टनर इन जयकर एंड पार्टनर्स। जी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो रिमोटली कनेक्टेड टू द फिल्म्स है, बिकॉज़ ही इज इनटू वीएफएक्स, ही डज विजुअल इफेक्ट्स इन फिल्म्स। तो उसको शूटिंग में जाना पड़ता है टू टेक दैट होल मेजरमेंट, वो ग्रीन फ्रेम, क्रोमा व्हाटएवर जो वीएफएक्स में लगता है। तो ही इज वेरी मच इनटू दिस लाइन, सो ही मीट्स ऑल फिल्मी पीपल, बिकॉज़ फिल्मी लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या कुछ फिल्मों में जब आपको लगता है वीएफएक्स का, तो द एल्डर वन इज इनटू वीएफएक्स। तो वो है, मतलब वो एक्टिंग का कभी शौक नहीं था दोनों बच्चों को। आई डोंट नो, समहाउ दे नेवर गॉट इनटू दैट थिंग कि मुझे भी एक्टर बनना है। थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड। मैम घर में इतना बड़ा एक एक्टर है, स्टार है ना मैम, और फैमिली से नहीं मैम, स्टार ऑब्वियसली मैम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस चीज के अंदर तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता मैम। ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी हम्बलनेस है कि आप कह रहे हैं नहीं मैं स्टार, आप स्टार रहे हैं, आप स्टार हैं। मतलब हमें पता है ना मैम इस चीज को, तो मैम इतने बड़े स्टार के घर से कोई दूसरा स्टार नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस चीज को पूछा कि उनको एक्टिंग में क्यों नहीं, और आप कह रहे हैं थैंक्स गॉड नहीं गए। बिकॉज़ इट्स अ वेरी डाइसी काइंड ऑफ अ प्रोफेशन टू बी इन। जी। अगर आप बड़े मतलब आपके फिल्मी हाउसेस में से लड़के आए हैं, वो भी नहीं बना पाए अपना करियर या अपना छापा जो भी है, देन इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी स्कैरी कि आगे करें क्या। और क्या है, ये लोग जब हीरो आते हैं या कहीं भी मेकअप एक बार लगता है ना, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू डू एनी अदर जॉब। जी जी, बिकॉज लोग जो हैं, लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे ये तो फ्लॉप एक्टर रहा है, ये तो एक फिल्म करके निकल पड़ा, इसका तो कुछ हुआ नहीं। दैट इज वेरी हर्टफुल। So today's world is very competitive. It has become really very competitive. इसमें मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कोविड का टाइम है, सेकंड स्ट्रेन आ चुका है, सेकंड वेव आ चुकी है, म्यूटेट होके आ रहा है बार कोविड। आपने कोविड के लिए अपना मैसेज भी दिया है, मैंने उसको भी देखा है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि इस चीज से आज की तारीख में मैम अगर हम देखें, मौत नाच रही है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है,
हर घर में एक डरा हुआ एक इंसान बैठा है, क्योंकि हर घर के बराबर वाले घर के अंदर कहीं ना कहीं ये मौत नाच रही है। मैम, ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग इस जो आपदा जो हमारे साथ में आई हुई है, इससे हम निकल जाए, शांति से आगे जीवन देख पाए? The only thing you can do is in this state is to catch the divine's hand. तो उसमें आपको नहीं पता चलता है तो चैंट ओम। जी। Why am I ओम? Because ये जो वायरस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, which is a very low frequency. Logic is you have to raise your frequency, the virus will not bother you. ओम की frequency is 428 hertz, which is way higher than the coronavirus ka frequency. So even if you chant Om, it will calm you down and it will not affect you so much. Start doing something which is an internal process. अभी बहुत सारे लोगों को एक चीज में I would like to clear it, even if it is getting a little late beyond that time. But Om लोगों के दिमाग में है, Om is Hinduism. It is not. जी जी। Om is not Hinduism. It is a universal sound, which NASA has proved. NASA has also proved कि Om is the sound of the universe. जी। NASA ने ये भी find out किया है सन का क्या sound आता है, बाकी के planets का क्या sound आता है. It is that same sound of all those same frequency. And जब आप Om से सारे words निकल आ गए हैं. If it was not Om, there would be no words. Whatever words and alphabets we say, उसकी frequency is of the Om. When you say Om, आप Om बोल के देखिए, मुंह में कोई भी move नहीं होता, ना टंग होती है, ना teeth move होता है, ना कुछ. It's the only word. The only word which does not need anything in the mouth to move. जी जी जी। So Om is a powerful word by itself. Meditation. It's the sound of the universe. If you chant Om, universe also gets those blessings in your prayers, which the universe needs. Just. जी जी। And it raises your. It raises your. मेरी मदर, जी जी, मेरी मदर खुद इस बात को बोलती थी। वो ये कहती थी कि अगर हम जैसी किसी को अब्यूज करते हुए देखती थी, या उन्होंने मतलब हमारे को जो सिखाया कि अगर आप गलत लैंग्वेज का या गलत तरीके से किसी को मतलब अब्यूज करेंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपको मैच करती हुई होती है, तो ये कायदे में उसको कोई हर्ट नहीं करेगी, ये आपकी बॉडी से निकला हुआ साउंड है, ये आपको ही नुकसान देगा, ये आपके शरीर को नुकसान देगा। तो सिमिलरली ओम जो है, अगर इसके बारे में भी हम कहें कि मतलब जो मेरे को लगता है कि अगर एक ओम का हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो अच्छी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे को वापस रिफ्लेक्ट होके हमें को मिलनी है, and that will gonna heal us. Yes, it will heal us. We need healing at the moment. The Mother Earth, Mother Nature needs healing at the moment, and the only way we can contribute to the nature, to Mother Earth, and to ourselves is just simple chanting of Om. जी जी जी। So you connecting. You get answers. You will get answers. Positivity आ जाएंगी। ये सब गलत सोच जो है, हम फ्रस्ट्रेटेड जो हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमको शांत भी करें। लाइक पॉजिटिविटी तो मैम, मैं अपने सभी श्रोताओं से कहूँगा कि आप एक बार स्मिता जेकर मैम का यूट्यूब चैनल जरूर देख लें, सब्सक्राइब कर लें उसको। मतलब आपको पहली बार कभी कोई ऐसा चैनल मिलेगा जो कि हमेशा ये बोल रहा, उसने अपने के बारे में कुछ नहीं कहा, और स्मिता जी के चैनल को देख के बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे, क्योंकि मैम लिटरली आपका चैनल है, डिजर्विंग है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें। हर जो 135 करोड़ लोग हैं वो सबके सब एक बार देखें ज़रूर, और उसमें से कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर थोड़ा बहुत भी आप पॉजिटिविटी आपको मिल रही है तो शायद स्मिता जी ने जो किया है वो मैं मानता हूँ कि वो पूरा हो जाएगा, वो उसका लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मैम, get in touch with me. मेरा my website is also this, www.smitajaikar.com. Ma'am, that is .co.in. I have searched for it. That is .co.in. मैं .com में बहुत देर उलझा रहा। मैम, smitajaikar.com नहीं चल पा रहा है, मेरे से नहीं चला। No, it is under construction. No, but it is .com only.
don't have a जी। document. तो या मैं एक नंबर देती हूँ, मेरे ऑफिस का नंबर है, मेरा पर्सनल जी। नंबर मैं नहीं दे सकती हूँ, माफ करिए आप। श्योर, ऑब्वियसली। तो मैं आपको मेरा ऑफिस का नंबर देती हूँ, एंड आई विल जस्ट टेल यू वन सेकंड। जी। माय नंबर, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज 976 993 6699 976 993 6699। यहाँ पे आप मुझे फोन करिए, जी। and I will help you with a lot of modalities I do have. जहाँ पे आप, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का उसी मेरे with my master I'm working for his mission and for his vision for transforming people, humanity. So वो मेरा कार्य है, that is my purpose of life. I'm doing that. So they can get in touch with me anytime. They can get in touch with me. जी मैम, अभी कोई प्रोजेक्ट, अभी कोई, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाह रहा था कि आप जो डर हमारे दिल में था जब से मैंने आपको देखा है कि क्या पर्दे पे हम खो तो नहीं रहे मैम को, कि मैम तो उधर चली गई और उसके बाद में हम मूवी में, सीरियल्स में, क्योंकि सीरियल्स में और सब जगह पे, हर जगह पे आप कुछ भी रोज मिलते थे आप। अभी मैम आपका आपने छोड़ा तो नहीं है ना ये? नहीं, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, बिकॉज मेरे अभी तक मुझे अभी तक वो नहीं मिला है कि नहीं अभी छोड़ दो सब कुछ, नहीं। नन ऑफ माय गुरुज एवर टोल्ड मी दैट कि आपको छोड़ना पड़ेगा फिल्म, कभी नहीं। इट्स इनफैक्ट उनका ये कहना है कि आप उसी में रहो और उसी से ट्रांसफॉर्म पीपल। जहाँ पे जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में, हर कोई डॉक्टर ही करेगा, पॉलिटिशियन करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, उसी फील्ड में रह के आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट मैंने कम कर दिया इन द सेंस कि मैं सीरियल्स अभी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज सीरियल्स में बहुत मेरा टाइम जाता है, 20-21 डेज अगर मैं सीरियल्स में सुबह से शाम लगी रहूंगी तो ये मेरा तो पूरा ठप हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती जी। तो मैं फिल्में करती हूँ, एड फिल्म्स करती हूँ, वेब सीरीज के लिए मैं ओपन हूँ। है मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी, बट एवरी टाइम मुझे डेट देते हैं और ये लॉकडाउन का कुछ चक्कर शुरू हो जाता है, तो मैम वी विल पोस्टपोन इट फॉर अनदर 15-20 डेज। इससे ओके, जब भी अभी शुरू हो जाएगा तब शुरू हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, देखते हैं अभी कैसे कब शुरू होगा और क्या होगा। मैम बहुत जल्दी शुरू होगा, हमारी ईश्वर से यही दुआ है। और मैम आपके साथ तो पता नहीं कितनों की दुआएं हैं, आपने पता नहीं कितनों की हेल्प करी है, तो अब हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आपको हम पर्दे पे देख रहे होंगे। और मैं जब आपको पर्दे पे देखूंगा तो मैं अपने बच्चों को बता रहूंगा, देखा ये वही है ना जिनको मैंने आपको बताया था, आपका इंटरव्यू लिया था। तो मैं उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं वैसे तो अभी भी दिखाऊंगा उन्हें पुरानी जो सीरियल्स है। एक्चुअली आजकल के बच्चे सीरियल्स नहीं देखते, हाँ, और आजकल के बच्चों को लैपटॉप पे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे तो जी, ओटीटी, बस ओटीटी। बाप रे बाप। तो डेफिनेटली मैम आपसे बहुत जल्द आपको मैं पर्दे पे देखना चाहूंगा, सिल्वर स्क्रीन पे। और लिटरली मैम आपसे बात करके जो खुशी मुझे आज है, ये खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली, और जो शांति मुझे आज है वो कभी नहीं मिल पाई। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।